Hi everyone, I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरे वीडियो ऑडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। माय डियर मास्टर्स, जैसा कि आप उसको पता है कि डेली कुछ ना कुछ, डेली तो नहीं लेकिन हर 2-4 दिन बाद कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहाँ पे लेकर आते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ अबाउट मेथड्स ऑफ ऑरा क्लिनजिंग। तो ऑरा को क्लींस करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो माय डियर मास्टर्स, पहले तो हम बता दूं मैं आपको कि ऑरा क्या चीज़ है। वैसे तो आप सबको पता है, ऑरा हमारे बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जितनी भी वस्तुएं इस अर्थ पे होती हैं उनके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब एक पावर ऑफ, आप कह सकते हैं अट्रैक्शन और पावर, उनकी जो एनर्जेटिक फील्ड है, आप ऐसे समझ सकते हैं, उनकी जो एनर्जेटिक फील्ड है उसे ही हम ऑरा कहते हैं। ये जो ऑरा है ये लिविंग नॉन लिविंग सबकी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लिविंग्स हैं तो ही ऑरा है, नहीं, अगर एक पत्थर भी है तो उसकी अपनी एक ऑरा है, उसका एक अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हम सब एटम्स से मिलके बने हैं। एटम्स जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, अपने शेल में घूमते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होती है। इसीलिए लिविंग एंड नॉन लिविंग सबकी अपनी एक ऑरा होती है। तो ये जो हमारी ऑरा है, ये जो हमारी एनर्जेटिक फील्ड है मास्टर, इसको क्लींस करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इसकी क्लींजिंग की बात करते हैं। एक्चुअली ये जो ऑरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये इन्फ्लुएंस होती है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है। सेंसिटिव होने की वजह से अगर आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में कुछ भी उतार चढ़ाव आया तो आपकी ऑरा के कलर्स में भी क्या होगा, उतार चढ़ाव आएगा। यानी कि आपकी ऑरा का जो फील्ड है वो भी क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा। ये एक तरह से आपकी एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है, जो बाहर के इन्वायरमेंट से जो आने वाले साइकिक अटैक्स हैं उनसे आपको बचाती है। जैसे आपने सुना ना, किसी की नज़र लग जाना, तो नज़र कब लगती है, जब हमारा ऑरेटिक जो फील्ड है या ऑरा जो है हमारा वीक है, तो हमें किसी की भी नज़र लग सकती है। या आपने सुना होगा ऊपरी हवा लगना। तो ये क्यों लगती है किसी को भी, कि उनकी ऑरा जो है वो क्या है, वीक है। तो इसीलिए जब हमारे अपने खुद के अंदर के थॉट, अपने इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं तो भी ऑरा हमारी वीक हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है। और अगर आप बाहर किसी से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चैटरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अपनी एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, या आप किसी से जेलस फील करते हैं, या कोई आपके लिए जेलस फील करता है, तो भी उनके जो, क्योंकि साइकिक अटैक्स का मतलब है कि दूसरे आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं और वो विचार फिर आपको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। लेकिन वो अफेक्ट सिर्फ तभी करते हैं जब आपकी ऑरा वीक होगी। तो जब हम क्या होते हैं मास्टर्स, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम 100 तरह के लोगों के इंटरेक्शन में आते हैं। सबकी अपनी अपनी ऑरेटिक फील्ड होती है, और सबकी जो ऑरा है वो क्या होता है, सबकी ऑरा के जैसे कईयों की ऑरा में हो सकता है बहुत से इमोशंस स्टक हों, फियर का या एंगर का। तो जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उनके कॉन्टेक्ट में आती है तो वो क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है। उसमें भी वो गुण जैसे होता है ना कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है उनके गुणों को, ठीक है। इसलिए ऑरा क्लींजिंग का बहुत बड़ा महत्व है, हमें अपनी ऑरा की क्लींजिंग करते रहना चाहिए। और ये कब तक करना है मास्टर, जब तक आप एक बहुत अच्छे मेडिटेटर नहीं बन जाते। जब तक आप अच्छे मेडिटेटर नहीं बनेंगे, आपके अंदर क्या होगा, एक इमोशनल अप्स एंड डाउन हमेशा चला रहेगा और आपकी ऑरा हमेशा फ्लक्चुएट होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में हैं, अचानक किसी के घर में गए या कहीं गए, आपका मूड ऑफ हो गया, किसी स्थान पे गए, आपका मूड ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी ऑरा क्या करगी, फ्लक्चुएट करगी। उस स्थान की जो एनर्जी थी, शायद वो आपकी ऑरा से ज़्यादा नेगेटिव थी, उस वजह से क्या हुआ कि आपका मूड जो है वो ख़राब हो गया। या कई बार ऐसे होता है, किसी पर्सन से मिलने पे आपको बहुत अच्छा लगता है, तो इट मीन उनकी ऑरा बहुत अच्छी है। और कुछ लोग हैं जिनसे मिलने से आपका, जैसे वो कहते हैं ना कि मेरा तो दिन ही ख़राब चला गया, आज मैंने उससे मिला। तो ये सब क्यों होता है मास्टर,
ये ऑरा की वजह से होता है। हम लोग हमेशा ही जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, हम हमेशा उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम उनसे बातें करना चाहते हैं, हम उनसे ऐसे लगता है कि अपने दिल की हर बात शेयर कर दें, क्योंकि उनकी जो ऑरेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वाइब्रेंट ऑरेटिक जो फील्ड है मास्टर, वो हर किसी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। हर कोई उस फील्ड में आना चाहता है, हर कोई उस फील्ड के अंदर अपने आप को लाना चाहता है। इसलिए जो बड़े बड़े योगी महात्मा होते हैं मास्टर्स, उनकी जो ऑरा है वो बहुत दूर दूर तक फैली होती है। और इसीलिए कई तीर्थ स्थान भी ऐसे होंगे कि तीर्थ स्थान मंदिर तो बहुत दूर है, लेकिन दूर से ही आप जैसे एंटर करते हैं तो आपको वो एक शांति का अनुभव होना स्टार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस टेम्पल की जो अपनी ऑरा है वो बहुत दूर तक फैली है। सेम है कि जो बड़े बड़े, जैसे मैंने कहा, ऋषि मुनि महात्मा इत्यादि हैं, मास्टर्स हैं, आज जो लिविंग मास्टर्स भी हैं, जो नहीं भी हैं, तो जब भी हम उनके आसपास होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऑरा की वजह से मास्टर्स, मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ऑरा हमारी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम बात करते हैं कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, क्लींस कैसे किया जाए। एक्चुअली जब हम दूसरों के थॉट, जैसे मान लो मेरी ऑरा है, अगर मेरी ऑरा को दूसरे के थॉट इमोशंस अगर क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो शाम को जब मैं घर आती हूँ तो बहुत ज़रूरी है मुझे अपनी ऑरा को क्लींस करना। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो वो थॉट उनके हमेशा मुझे क्या करते रहेंगे, इनडायरेक्ट परेशान करेंगे। कभी आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा कि आप परेशान हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप परेशान क्यों हैं। आप कुछ अपसेट तो हैं, लेकिन अगर आपसे पूछो कि तुम अपसेट क्यों हो, तो क्योंकि यार पता नहीं मैं अपसेट क्यों हूँ, मतलब मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं फिर भी अपसेट हूँ। क्योंकि आपकी ऑरा ने किसी किसी और की ऑरा के इमोशंस को कैच किया हुआ है। तो इसलिए मास्टर क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो मेथड क्लिनजिंग के मैं यूज़ करती थी, मैं अभी भी कई बार करती हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो डेली ऑरा क्लिनजिंग करना आपके लिए बहुत मस्ट है। और अगर आप बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं तो आप हफ्ते 10 दिन में भी ऑरा क्लिनज कर सकते हैं। और मैं तो करती ही रहती हूँ। तो मैं कुछ मेथड्स यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, आप उनको यूज़ कीजिए। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट मेथड, और बहुत कॉमन मेथड जो आप सबको पता है, कि गर्म पानी लीजिए, उसमें समुद्री नमक डालिए, ठीक है, और उससे स्नान कीजिए। ठीक है, गर्म पानी बकेट में डाल लीजिए, हल्का गुनगुना पानी ही लेना है, ठीक है। और उसमें फिर आपने क्या करना है, समुद्री नमक या सेंधा नमक या हिमालयन रॉक सॉल्ट जो होता है वो डाल देना है। वो उससे वो वाटर आयोनाइज हो जाएगा। एक्चुअली जब हम क्या कर रहे हैं, NaCl उसमें डाल रहे हैं, तो वो आयोनाइज हो जाएगा। और जब वो आयोनाइज वाटर से आप स्नान करेंगे, अच्छा स्नान ऐसा नहीं कि 1 मिनट में ख़त्म कर दिया, आराम से आहिस्ता से आप पहले नहा लीजिए चाहे तो, और एक अलग से बकेट नमक वाली रखिए। और फिर आप बैठ के आराम से एक एक मग जो है वो अपने ऊपर फेंकेंगे, उस पानी को पूरा फील करना है। और जब आप फील करेंगे आफ्टर बात, आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ हल्का सा महसूस हो रहा है, राइट। तो ये तो हो गया, हमारे पंच महाभूत हैं मास्टर्स, उन्हीं से हम अपनी ऑरा की क्लिनजिंग करते हैं। तो फर्स्ट हो गया जल, जल से हमने क्लिनजिंग कर ली। जल में क्लिनजिंग का एक और मेथड है कि एसेंशियल ऑयल आते हैं कुछ फ्रेग्रेंस वाले, है ना, एसेंशियल ऑयल्स आते हैं कुछ फ्रेग्रेंस वाले, आप वो चाहे तो मंगवा सकती हैं, ऑनलाइन मंगवा सकती हैं, आपके आसपास मिलते हैं वहाँ से ले सकती हैं। और किसी दिन फिर क्या करना है, पानी डाल लीजिए, वही गुनगुना पानी, एंड उसके बाद उसमें वो एसेंशियल ऑयल की जो भी आपको पसंद हो वो 2-4 ड्रॉप्स डालिए, है ना। और कुछ देर तक या तो टब में या बकेट में, बाथ टब में बैठ जाइए, बकेट में बैठ जाइए, कैसे भी उस पानी के टच में रहिए कुछ 10 से 15 मिनट तक। एंड उसके बाद जैसे आप बाहर निकलेंगी तो यू फेल्ट सो मच लाइट, राइट। तो ये तो हो गया वाटर से क्लिनजिंग। सेकंड है हमारा अग्नि तत्व जो है मास्टर्स, वो बहुत बड़ा क्लेंजर है। आपको पता है अग्नि तत्व से हमारी ऑरा बहुत जल्दी शुद्ध होती है। ये जो हवन इत्यादि हम करते हैं ना, एक्चुअली ये ऑरा शुद्धिकरण का ही प्रोसेस है। कहीं पे भी हवन हो रहा तुरंत चले जाइए, उस हवन के पास जाके बैठ जाइए, उसकी जो अग्नि है वो आपकी ऑरा को तुरंत शुद्ध करती है। तो अगर आपके पास हवन का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में दीपक जलाइए, दिया जलाइए, ठीक है। और उस दिए के सामने बैठ के थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, ठीक है। और उस दिए की हम आरती लेते हैं ना, जैसे वो आरती लेना क्या है, हमारी ऑरा को शुद्धिकरण है, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकती हैं, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और उसमें अग्नि मतलब आग जलाइए थोड़ी सी, और उसमें कपूर डाल लीजिए, थोड़े से लौंग डाल लीजिए, है ना, और थोड़े से तेज पत्ता डाल के उसको अपने चारों तरफ घुमा दीजिए। ये ऑरा की क्लींजिंग आप खुद की भी कर सकते हैं, अपने बच्चों की भी कर सकती हैं, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स की भी कर सकती हैं। तो वो कीजिए और अपने चारों तरफ उसको घुमाइए और थोड़ी देर अपने सामने रख के उससे जो उठने वाली फ्रेग्रेंस और जो वो जो अग्नि का जो तत्व है, ठीक है, उसको आप महसूस कीजिए। तो उससे भी हमारी ऑरा की क्लिनजिंग होती है। तीसरा जो है हमारा, वो है सबसे बड़ा अच्छा, कि आप प्रकृति में जाइए, नेचर में जाइए।
पेड़ों के नीचे जाके बैठिए। अगर आपके घर में पेड़ नहीं है, आप शहर में हैं, तो आपके जो गमले हैं जिनमें फूल लगे हैं, थोड़ी देर उनके पास जाके बैठिए, उन फूलों को टच कीजिए, उनको टच कीजिए, महसूस कीजिए कि एक फूल को जैसे टच करेंगे आप ग्राउंडेड फील करेंगे मास्टर। आपकी ऑरा की क्लिनजिंग ऑटोमेटिक होगी। जो प्रकृति है उसमें एक प्राकृतिक गुण है क्लिनजिंग का, शांत करने का। वो हर तरह की नेगेटिविटी को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है मास्टर, तो ये हो गया थर्ड। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप स्नान भी नहीं कर सकते अभी, तो बहुत ठंड है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत सिंपल सा मेथड है। गर्म पानी लीजिए, उसमें एसेंशियल ऑयल्स डालिए, उसमें NaCl डालिए, अपने हाथ और अपने पैर कम से कम 20 मिनट तक उसमें डाल के रखिए, तो भी आपकी ऑरा की क्या होगी मास्टर, क्लिनजिंग होगी। वैसे गर्म पानी से सिर से पैर तक नहाना अपने आप में, अगर आपको नमक नहीं डालना है कोई बात नहीं, आप शावर, गर्म शावर, जो गर्म हॉट वाटर जो शावर रहता है वो लीजिए। और जब आप उस शावर के नीचे खड़े हों, आंखें बंद करके, सिर के ऊपर आपका पानी गिर रहा है, उस पानी को पूरा फील करना है सिर से लेके नीचे पाँव तक। उससे भी आपकी ऑरा की क्या होगी, क्लिनजिंग होगी। इसके अलावा घर में हम जो गूगल लोबान इत्यादि का प्रयोग गूगल धूप जिसे हम कहते हैं, लोबान इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वो भी ऑरा के शुद्धिकरण के ही क्या हैं, एक तरह से मेथड हैं। लेकिन सबसे पावरफुल जो मुझे अभी तक लगा है मास्टर्स, सबसे पावरफुल मेथड जो लगा है वो मुझे अग्नि तत्व का और जल तत्व का। हॉट वाटर जो होता है ना, इसका स्नान चाहे तो आप एसेंशियल ऑयल डाल के, चाहे NaCl नमक डाल के, चाहे नॉर्मल भी ले सकते हैं, बहुत पावरफुल है ये। इसके अलावा जो रेकी मास्टर्स हैं, जिन्होंने रेकी सीखी है या अलग अलग तरह की मॉडलिटीज़ सीखी हैं, वो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग क्रिस्टल्स भी यूज़ करते हैं, आप क्रिस्टल्स का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल्स और ये जब इन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं ना मास्टर, तो उनके प्रयोग में फिर हमें ये ध्यान रखना है कि उनका फिर से जैसे क्रिस्टल जो आपने प्रयोग किया, उसको दोबारा प्रयोग करने से पहले उसका शुद्धिकरण आवश्यक होता है। जब भी आपकी ऑरा की आप क्लींजिंग करते हैं, तो इस तरह से कीजिए कि आप ये महसूस कीजिए कि सारी नेगेटिविटी जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा नहीं कि सारी नेगेटिविटी पानी में जा रही है, नहीं, जल तत्व है, उसकी अपनी एक ऊर्जा है। तो आप इस तरह से जब भी शॉवर लेंगे या अग्नि तत्व के सामने बैठे हैं, तो अग्नि तत्व के सामने की सारी नेगेटिविटी बर्न हो रही है, या फिर सारी जल तत्व में बैठे हैं तो सारी नेगेटिविटी जल तत्व में जाके प्रकाश में परिवर्तित हो रही है। इस तरह से आप उसको अपना अटेंशन देंगे। इसके अलावा मास्टर आप क्या कर सकते हैं, आप ऑरा क्लिनजिंग के लिए मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान में बैठिए और यूनिवर्सल वायलेट फ्लेम को इन्वोक कीजिए। वायलेट फ्लेम यूनिवर्स में एक फ्लेम है, अग्नि है, जो वायलेट कलर की है, बहुत पावरफुल क्लिनजिंग का काम करती है। वायलेट फ्लेम को इन्वोक कर सकते हैं, सिंपल यूनिवर्सल वायलेट फ्लेम, प्लीज़ मेरी ऑरा को क्लिनज करने के लिए मैं आपका आवाहन करती हूँ। ऐसा करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑरा को क्लिनज कर सकते हैं। थोड़ी देर 5 से 10 मिनट विजुलाइज करेंगे कि वॉयलेट फ्लेम ने आपको चारों तरफ से कवर किया है, आपकी सारी नेगेटिविटी बर्न हो रखी है। इसके अलावा मास्टर एक और कंसेप्ट है जो मैंने कुछ दिन तक यूज़ किया था, आप भी कर सकते हैं। फायर ड्रैगन्स रहते हैं, ड्रैगन इज़ अ मिथिकल फिगर इन चाइना, है ना। तो फायर ड्रैगन रहते हैं, फायर अग्नि तत्व से संबंधित रहते हैं, और ये 4th डायमेंशन के बीइंग हैं मास्टर। बहुत जल्दी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इनको भी कह सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। जस्ट से ओ माय डियर फायर ड्रैगन, मेरी ऑरा क्लिनजिंग के लिए आई नीड योर हेल्प। तो फायर ड्रैगन है, एक ड्रैगन की शेप में है और उसके मुंह से सदैव आग निकलती है। वो जो अग्नि है वो जब निकलती है तो वो हर तरह की नेगेटिविटी को बर्न करती है। तो आप मेडिटेशन में बैठ के फायर ड्रैगन को भी क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और ऐसे महसूस कर सकते हैं कि जैसे वो चारों तरफ घूम घूम के आपके, वो अपने मुंह से अग्नि निकाल के आपकी सारी नेगेटिविटी को बर्न कर रहा है आपकी ऑरा से। तो ये कुछ मेथड्स हैं मास्टर ऑरा क्लिनजिंग के, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।